नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अब से कुछ समय पश्चात गणेश चतुर्थी का महापर्व आ रहा है और इस महापर्व पर गणपति के भक्त गणपति की प्रतिमा लाकर उनकी पूजन करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ऐसी 5 बातें जिसे मूर्ति लाने से पहले यदि आप जान लें तो गणपति की मूर्ति नहीं, साक्षात गणपति आते हैं आपके द्वार। और ना सिर्फ गणपति आते हैं, अपितु रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर और लक्ष्मी का वास अपने साथ लेकर आते हैं। इसी जानकारी को यदि आप इस गणेश चतुर्थी पर पालन करते हैं तो आप देखेंगे पूर्ण वर्ष गणपति महाराज आपके जीवन में करते हुए पाए जाएंगे मंगल ही मंगल। बहुत सी जगह आपने देखा होगा गणपति के अनेकों भक्त गणपति की प्रतिमा लाते हैं। कोई 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 9 दिन, 1 दिन स्थापना करते हैं गणपति की। किंतु मूर्ति लाते समय में हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली स्थिति में सदैव जब भी आप गणपति की प्रतिमा लेकर आए तो सदैव ध्यान रखिए गणपति की प्रतिमा दाईं सूंड की ही होनी चाहिए। बाईं सूंड की प्रतिमा कभी भी आपको नहीं लानी चाहिए। दाईं सूंड अर्थात सीधी तरफ घूमते हुए जब आप खड़े हैं और आपके सामने गणपति की प्रतिमा रखी है तो सीधी तरफ, गणपति के सीधी तरफ जो सूंड घूमती हो वो गणपति यदि आप अपनी पूजा में लाते हैं, गणेश चतुर्थी पर लाते हैं, तो आप देखेंगे ये एक सिद्धि रूप से मंगल प्रदाता मूर्ति मानी जाती है। और साथ में ही रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सदैव सीधी सूंड के गणपति के साथ रहती हैं। तो इस गणेश चतुर्थी पर सबसे पहला ध्यान रखना है कि सीधी सूंड की ही मूर्ति आपको लेकर आनी है। दूसरी स्थिति जो विशेष रूप से शास्त्रमत अनुसार बताई गई है कि यदि आप मंगल चाहते हैं अपने जीवन में और गणपति की आराधना से ये मंगल चाह रहे हैं तो कभी भी खड़े गणपति आपको नहीं लाने चाहिए। आजकल देखा जाता है, मैंने भी कई जगह देखा है, भव्यता सुंदरता के चलते खड़े गणपति की स्थापना कर लेते हैं। हाथ में गणपति ने डमरू ले रखा है, कई अन्य स्थिति के अंदर भव्य दर्शन बनाए हुए हैं, वो गणपति आप ले आए। आप कभी भी गणपति को खरीदते हैं, गणपति की स्थापना करते हैं, गणपति को अपने घर में विराजते हैं सिद्धि प्राप्ति के लिए, तो सदैव आपको बैठे हुए ही गणपति लेने चाहिए। बैठे हुए गणपति प्रसन्न मुद्रा के अंदर, पेट अच्छा खासा निकला हुआ हो, हाथ में लड्डू हो और आशीर्वाद मूर्ति की स्थिति का योग हो, ये सदैव सबसे सर्वश्रेष्ठकारी और फल प्रदाता मूर्ति का स्वरूप बताया गया है गणपति का। तीसरी स्थिति में जब भी आप गणपति को अपने घर पर ले आए तो पहले बहुत अच्छी स्थिति है जिसे शास्त्रमत अनुसार भी बताया गया है कि जब भी गणपति को लेकर आते हैं उससे 1 दिन पहले या तो उनको निमंत्रण देकर आए। अगर ऐसा संभव नहीं भी होता है और आप सेम डे ही जाकर गणपति की मूर्ति लेकर आते भी हैं तो यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात यह है, जब भी जैसे ही आपने अपने घर में प्रवेश कराया, चाहे चौकी पर, चाहे पट्टे पर, चाहे तख्ते पर, जहां पर भी आप रखते हैं, उनको आसन सदैव हरे रंग का दीजिए। सबसे प्रिय जो कलर है, रंग है, वो हरे रंग की स्थिति है। लाल रंग के कपड़े को हम ऐसे मांगलिक मानते हैं किंतु गणपति की स्थिति में इसे अच्छा नहीं माना जाता। इसे सदैव आप प्रयास कीजिए कि हरे रंग का कोई कपड़ा बिछा दें, कोई अन्य प्रकार की स्थिति जो हरे रंग की अवस्था को दर्शाती हो, उस आसन पर लाकर बैठाते ही आपके जीवन में मंगल मूर्ति हरियाली करना प्रारंभ कर देते हैं। बहुत ही अच्छी स्थिति का ये योग माना जाता है। तीसरी स्थिति में सदैव ध्यान रखें, जब भी आप गणपति को अपने घर में स्थापित करते हैं तो बड़ी साधारण सी बात है, यथा ज्ञान यथा उपलब्ध सामग्री द्वारा हम सभी गणपति का पूजन करते हैं। किंतु इसमें जो विशेष बात ध्यान देने वाली है, जो भी आप गणपति को प्रसाद चढ़ाते हैं वो सदैव स्वयं के द्वारा बनाया हुआ चढ़ाया जाए। अब बहुत बड़े पंडाल बनते हैं, उनमें प्रसाद बनता है, वो तो संभव नहीं है। किंतु यदि आप अपने घर पर या व्यापार स्थान पर गणपति की स्थापना कर रहे हैं तो उसमें स्वयं के घर पर बनाए हुए मोदक, जो भी आपके लिए संभवत रहे,
यही प्रसाद आपको गणपति को अर्पित करना चाहिए। और इसमें भी एक विशेष बात जो कि बहुत से लोग नहीं करते, शायद आप भी नहीं करते होंगे। अगर आपने 5 दिन के गणपति बैठाए हैं, 7 दिन के, 9 दिन के, 1 दिन का, जो भी गणपति की स्थिति रही है, इन्हें रोजाना दुर्वा अर्थात दोब घास जरूर से चढ़ाइए। ये आपके जीवन में हरियाली की प्रतीकता को दर्शाता है। बहुत ही अच्छा लाभ यहाँ पर गणपति को दुर्वा चढ़ाने का बताया गया है। और अंतिम स्थिति में गणपति को जब आप स्थापित कर लेते हैं तो एक समय की नहीं, 2 समय की आरती आपको अवश्य करनी चाहिए, एक सुबह में और एक शाम में। उत्सव की तरह जब आप इस गणेश चतुर्थी के महापर्व को बनाते हैं और गणपति के चरणों में अपने मनोरथों को रखते हैं तो आप देखेंगे कि गणपति की मूर्ति नहीं, साक्षात गणपति रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर और लक्ष्मी के साथ आपके घर में स्थायी वास करते हैं और करते हैं आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा और साथ ही आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद।